साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका केसी बस टेक पर। जय बड़ी माता, जय महाकाली। गरीब सोच अमीर इंसान नहीं पैदा कर सकती मेरे भाई। शैम्पू कितना बढ़िया लगाते हो, कपड़े कितने अच्छे पहनते हो, यहाँ तक कि जूते भी ब्रांडेड पहनते होगे। दिमाग की अनुकूलता जरूरी है मेरे भाई। कपड़े अच्छे पहनते हो, जूते अच्छे पहनते हो, गाड़ियां अच्छी रखते हो, खाना खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, कभी कभी तो वेट भी करते हो, और आपके 10 घंटे बर्बाद हो गए। आपने अपने जीवन के 10 घंटे एक रेस्टोरेंट में गवा दिए। लेकिन मैं अब ये प्रार्थना करता हूँ कि अब आप गर्दन के ऊपर की अनुभव करो। आप अगले 5 सालों में एक अलग ही पुरुष की तरह जाने जाओगे। लेकिन इसमें दिमाग की अनुकूलता जरूरी है। मैं आपको थॉट प्रोसेस से समझाना चाहता हूँ। अमीरी सोचने की आदत डालो, आप एक अमीर हो जाओगे। गरीबी सोचने की आदत डालो, आप एक गरीब हो जाओगे। जानते हो गरीबी सोचने की आदत क्या क्या है? ये भी एक आदत है मेरे भाई। जैसे सुबह उठना, लगातार जाना। आज हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, 40 दिन तक जाऊंगा, ये एक हैबिट है। मैं किताब 15 दिन तक लगातार पढ़ूंगा, ये एक हैबिट है। सुबह सुबह वॉकिंग पे जाऊंगा, ये भी एक आदत है। तो अच्छा सोचना भी एक आदत है मेरे भाई। आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद आपको अपने कपड़े ड्राई क्लीन करके पहनना है। की कीमत 7 से 800 रुपये पर महीने आ जाएगी। इतने के तो हम लोग शाम को बैठ कर पी जाते हैं। इतने के तो हम लोग गुटखे खा के खत्म कर देते हैं। इतने पैसे के हम लोग सिगरेट पी जाते हैं। ओनली 1000 रुपीज पर मंथ का तो मैडम पार्लर में जाके शैम्पू करा लेती होंगी, लेकिन कपड़े घर में धुलेंगे। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 बातें होंगी। पहला तो कपड़े का लाइफ बदलेगा, दूसरा आपको एक अमीरी अनुभव आएगी कि मैं ड्राई क्लीन कपड़े पहनता हूँ। मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे ये छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है? साला छोटे छोटे बातों के ही प्रभाव बड़े होते हैं। बस सोचिए, आप जिस दिन पूरे सूट बूट के साथ शहर में निकलते हैं घूमने के लिए, उस दिन आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है? खुद को सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा रईस अनुभव करते हो कि नहीं? मैडम ब्यूटी पार्लर जाकर जब वहां से आती है तो भले ही वो काली क्यों न हो, लेकिन अपने जब उस ब्यूटी पार्लर से निकलती है वह अपने आप को किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं समझती और सड़क पर इस तरह चलती है मानो वह क़यामत ढा देगा। इसे ही कहते हैं फीलिंग्स। आप याद करो उस दिन जिस दिन आप नया ट्राउजर पहनते हो, नए शर्ट पहनते हो, इस और दिन अपनी चाल देखो, साला बाजार में कत्ल कर दोगे, इस तरह चलते हो। औरतें जब ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती है, जस्ट फील इट, मानो आग लगा दे दुनिया में, है ना? कह रहा हूँ आपके लिए, अमीर सोचने की आदत डालो। कभी भी जिंदगी में नाई के पास बाल कटाने जाओ, वो 50 मांगे, आप 100 दो। साल में 10 बार से ज्यादा आप नाई की दुकान नहीं जाते होगे। उसने 50 मांगा, आपने 100 दिया। साल में कितना दिया? 600 रुपया। पहली बार गया 50 रुपया आपने अधिक दिया, दूसरी बार गए 50 रुपया अधिक दिया, तीसरी बार गए 50 रुपया अधिक दिया, चौथी बार आप जब जाओगे तो नाई बाल काटते हुए लोगों को छोड़ कर बोलेगा, आइए ना सर बैठिए। आप आइए ना सर बैठिए।
आपके जेब में मात्र 100 रुपये ही है, लेकिन वो आपके लिए करोड़पति को छोड़ो बैठा। आप लेकर 100 रुपये ही गए जेब में। मैं बता रहा हूँ भाई, यही काम करना है। हमारे जीवन में सारी एक्टिविटीज इसी तरह होनी चाहिए। वहाँ 4 लोग बैठे हुए ये सोचेंगे कि ये साला बुद्धू सा लड़का आया, साला इसको सर बोल रहा है, हम साले गाड़ी से उतरे, हमको पूछ भी नहीं रहा है। अब उन लोगों को क्या पता कि 50 की पत्ती हर बार उसको देते हैं। के लिए लोगों की फीलिंग्स, भावनाएं बदलनी चालू हो जाती है मेरे भाई। और जब 100 लोग सोचते हैं आप करोड़पति है, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ये बातें गूंज कर आपके पास आपकी वो सारी चीजें, आपके सारे चीज सामने ला देते हैं। एक दिन वो चारों ओर से सारी की सारी चीजें जुड़ के आपके अंदर आनी चालू हो जाती है। आपकी भावनाएं उल्टी है, आपकी फिलोसफी उल्टी है। 150 ले ले, हर रोज मैं यहाँ पर बनाने आता हूँ। कल ही कराया हमने यहाँ पर, रोज हम आते हैं यहाँ पर। आपने बचा कर अपने आप को गरीब घोषित कर दिया। 50 बचा के आपने अपने आप को गरीब घोषित कर दिया। मैं अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं रेलवे स्टेशन से अपने घर आने के लिए हमेशा एक रिक्शे पर बैठता था। वो रिक्शे वाला 20 मांगा। मैं घर आने के बाद उसे 40 दिया। उसने बोला बाबू ये 20 रुपये अधिक क्यों? मैंने बोला टिप है, रख ले। मेरे दोस्त ने देखा तो बोला साला तू पागल हो गया, तेरे पास ज़्यादा पैसा है, तूने उसे 20 रुपये ज़्यादा क्यों दिया? मैंने अपने दोस्त को बोला रुक जा अभी दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही रिक्शे वाले की तरफ मुड़ के देखा, वह दोनों हाथों से जोड़कर बोला प्रणाम बाबू, चलता हूँ। और इस तरह जब भी मैं रेलवे स्टेशन से अपने घर की आने के लिए रिक्शे खोजता था तो सारे रिक्शे वाले बोलते थे आइए सर हमारे रिक्शे में बैठिए। वो बड़े बड़े लोगों रईसों को छोड़कर हमें बोलते थे आइए सर बैठिए। वो 20 रुपया गंवा कर मैं उन लोगों की नज़र में करोड़पति बन बैठा, अमीर आदमी बन बैठा। और आप कैसे गए? अरे 20 रुपये नहीं 15 रुपये दूंगा। अरे ले ले यार, हम लोग भी गरीब आदमी है, पैसा क्या पेड़ पे उगता है? और इसी तरह आप उसकी नज़रों में गरीब हो जाते हो। गरीब दिखना महापाप है, गरीब होना पाप नहीं। गरीब को कोई समझना नहीं चाहता मेरे भाई। के समय बार्गेनिंग इतनी हो गई है, कोई सब्जी बेच रहा हो 18 रुपये किलो, अरे 16 देने जा रहा हूँ। कल ही तो 16 रुपये किलो ले गया था। तुम लोग एक ही दिन में महंगी कर देते हो। ये 2 रुपये बचा कर क्या आप करोड़पति हो जाओगे? गरीबों से बार्गेनिंग करना सबसे गंदा काम है। सैंपल होते हो, बार्गेनिंग नहीं कर सकते। आप मैगी लेते हो, बार्गेनिंग नहीं कर सकते। आप स्विगी से सामान मंगाते हो, वहाँ पर बार्गेनिंग नहीं कर सकते। आप जोमेटो से सामान मंगाते हो, वहाँ से बार्गेनिंग नहीं कर सकते। आप अमेजन, स्नैपडील और शॉप18 से भी सामान मंगाते हो, लेकिन वहाँ आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि आप अगर पैकेट का आटा कीनते हो तो भी आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहाँ सामान की कीमत 5 गुना ज़्यादा वसूली जाती है, फिर भी आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। वहाँ वेटर को आप टिप भी देते हो, उसके बावजूद भी आप खुशी महसूस करते हो। जोमेटो वाले, स्विगी वाले, अमेजन वाले, स्नैपडील वाले, शॉप18 वाले, यहाँ तक कि बड़े बड़े मॉल वाले, जितने लोग आप बार्गेनिंग नहीं करते हो वे सारे अमीर है।
और इसलिए अमीर है क्योंकि हर आदमी अभी के समय में अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में अपने पैसे इन फालतू जगहों पर गंवाता है। स्नैपडील में अगर कोई भी कपड़ा किनोगे तो उसकी रेट फिक्स होगी, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन वही कपड़ा अगर किसी छोटे दुकानदार के पास हो, वो 500 बोलेगा तब बोले 250 में दे दो भाई, अरे ये तो दुकानदार है, पुराना माल है, ये वो लन फन करके आप बार्गेनिंग करते हो। ये इंसान का सबसे बड़ा बीमारी है। उनकी नज़र में अमीर बनना चाहते हो जो आपको देखा ही नहीं। जिनकी नज़र में आपको अमीर बनना है उसकी नज़र में तो आप बनते ही नहीं। आप फालतू कितना भी खर्च कर लो, आप उन लोगों की नज़र में अमीर बनना चाहते हो जो आपको देखते ही नहीं या फिर जो आपको दिखाई नहीं देते। रेस्टोरेंट वाले, स्विगी वाले, जोमेटो वाले और स्नैपडील वाले, अमेजन वाले ने आपको कभी नहीं देखा, ना उनका मालिक आपको दिखाई देगा। आप बार में, रेस्टोरेंट में खाना खाकर, स्नैपडील से सामान मंगाकर और स्विगी, पिज़्ज़ा हट, जोमेटो से सामान मंगाकर हो सकता है आपके अंदर अमीरी महसूस हो, लेकिन वो महसूस कुछ देर के लिए ही होगा, मगर वो महसूस सिर्फ आपके अंदर होगा, लोगों के अंदर नहीं। आप अपने आप को धनी उस वक्त महसूस कर रहे होगे जब रास्ते में चलते हुए वो रिक्शे वाला कहेगा प्रणाम बाबू, वो नाई कहेगा नमस्कार सर, और वो सब्जी वाला कहेगा आइए सर हमारे यहाँ से सब्जी लीजिए। वो मोहल्ले का राशन वाला कहेगा सर आप हमारे यहाँ से सामान क्यों नहीं ले जाते। और वो मजदूर कहेगा बाबू प्रणाम, हमारे लिए कुछ काम उम है कि नहीं। और जब 10 लोग आपको इस तरह का सम्मान देंगे तभी सारे लोग यही सोचेंगे ये आदमी अमीर है और इसके पास बहुत पैसा है। और इस तरह 2, 5, 10 देकर आप समाज में, अपने क्षेत्र में एक सम्मानित आदमी के रूप में जाने जाओगे। एक अमीर आदमी के रूप में आपकी पहचान हो जाएगी और होने लगेगी। और जब ये पहचान आपकी होगी, हो सकता है आने वाले दिनों में आप सबसे ज़्यादा पैसे वाला हो जाए। आपको अपनी सोच बदलना है तो गरीबों की पैसा ना मारे, बल्कि उन्हें समझे। 2, 5, 10 अगर ज़्यादा भी देना पड़े तो दे दें। अगर आप 5, 10, 50 उन गरीबों को काट कर अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में या बनने के चक्कर में हैं तो एक बात याद रखें, जिसे आप पैसे काट रहे हैं वो कभी दिल से आपको दुआ नहीं देगा। इसलिए तो कहते हैं जो सबको देखता है उसे ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, जो खुद को देखता है उसे ऊपर वाला पिछवाड़ा फाड़ के लेता है। जो गरीबों का हक मारकर अमीर बनने की कोशिश करता है उसे भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर गरीबों के सारे पैसे वसूल कर लेता है। और जो गरीबों को समझता है उसकी मदद करता है, भगवान उसे सबके दिलों में जाकर बसा देता है। ऐसे लोगों के पास मान सम्मान, लक्ष्मी, पैसा खुद ब खुद चली आती है। एक बार मैं फिर कहता हूँ, गरीब होना पाप नहीं, गरीब दिखना महापाप है।
और गरीब सोच कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकती मेरे भाई। ये सोच रहे होगे कि मैंने ये जो बातें बताई, छोड़ो न यार, फर्क क्या पड़ता है। फर्क पड़ता है मेरे भाई। 40 साल का मैल है ये। हमारे पिताजी ने भी नहीं धोया, माताजी भी नहीं धोया, लेकिन हमें बदलना पड़ेगा। हमें अपनी एक खास पहचान बनानी पड़ेगी। टेक इट सीरियसली मेरे भाई। पैसा अगर कमाना है तो आपको ये आइस ब्रेक जरूर लेना पड़ेगा। आप ये काम करोगे तो आपका खेल परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। प्यारे भाई, इसे बहुत गहरी दिल से सोचना। थिंक रिच बिकम ए रिच। सोच अमीर बनाओ, अपने आप अमीर हो जाओगे। जय महाकाली, जय बड़ी माता।